हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इमोरिटी का सोनेट 75। इमोरिटी एक साइकिल है, सोनेट साइकिल, जो कि एक स्टोरी, एक लव को दिखाता है, एक लव स्टोरी को, जो कि एलिजाबेथ बॉय के प्रति था। किनका था? एडमंड स्पेंसर का, उनके हस्बैंड का। उनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉले, और उन्हीं को लव दिखाने के लिए उन्होंने यह साइकिल लिखी थी, सोनेट साइकिल, जिसका नाम था इमोरिटी। इसी इमोर्टी साइकिल पे आज की सोनेट 75 का टाइटल है वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, यानी एक दिन जब मैंने उसका नाम लिखा। अब उन्होंने अपनी लवर, अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉय का नाम कहाँ लिखा, ये हम इस पोयम में जानेंगे। इसे पब्लिश कराया गया था 1595 में। यह एक स्पेरियन सोनेट थी, जिसे डिवाइड किया गया था 3 क्वाड्रेंट में, और लास्ट में 2 लाइनों की एक कपलेट आएगी। इसकी राइमिंग स्कीम रखी गई थी ए बी, बी सी, डी सी और ई ई। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का भी इस्तेमाल हुआ है। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह एक लव पोएम है, और इसमें अपने लाइफ को वो और डेथ को इमोरिटी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अमरता की ओर ले जाने का कोशिश कर रहे हैं अपने और अपनी वाइफ का लाइफ को। और कौन कर रहे हैं? तो पोएट यानी कि एडमंड स्पेंसर। अब एडमंड स्पेंसर जो थे, उनका जन्म हुआ था 1552 और 1553 में। उनकी डेथ हुई थी 13 जनवरी 1599 में। यह एक इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने प्लेड किया था बहुत ग्रेट रोल मॉडर्न इंग्लिश वर्स में, और इनकी बेस्ट पोएम अगर ले ली जाए, एपिक पोएम द फेरेरे क्वेने थी। आइए अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। वन डे आई रॉट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड, यानी एक दिन मैंने उसका नाम समुद्र के किनारे लिखा, रेत पे। बट केम द वेव एंड वेस्टेड इट अवे, यानी एक समुद्र की लहरें आई जैसे कि आ रही हैं, और उन्होंने उस रेत पे लिखी हुई नाम को मिटा दिया। अगेन आई रॉट इट विथ अ सेकेंड हैंड, यानी पोएट कहते हैं कि फिर से मैंने लिखा, और इस बार मैंने अपने बाएं हाथ से लिखा। और पर बट कैन द टाइड एंड मेड माई पेन हिज प्रे, पर फिर से वो लहरें आईं और मेरे दर्द को अपना शिकार बनाकर उस रेत से उसका नाम, मेरी लवर का नाम मिटाकर चली गई। इस स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि जिस तरह रेत पे बार बार लहरों के आने से नाम मिट जा रहा है, उसी तरह मेरी प्रेमिका की भी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और वो मुझसे दूर चली जाएगी, और मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। चाहे मैं राइट हैंड से कोशिश करूं या फिर दूसरे हाथ यानी लेफ्ट हैंड से कोशिश करूं, पर मैं अपने प्रेमिका को रोक नहीं पाऊंगा। इसके बाद पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में आते और लिखते हैं, When man said see that those in vain ashe, a mortal thing so to immortalize. When man यानी एक घमंडी इंसान, सी सेड उसने कहा, किसने कहा? उनकी वाइफ ने। दैट डॉस इन वेन एवसे, यानी कि तुम ये जो लिख रहे हो बार बार और फिर मिट जा रहा, तो व्यर्थ क्यों कोशिश कर रहे हो रेत में लिखने की, जो इमॉर्टल नहीं बन सकते, यानी एक अमॉर्टल थिंग इमॉर्टल नहीं बन सकता। उनका कहना था कि जो मरणशील है यानी मॉर्टल है, जो मर जाएगा एक दिन, वो इमॉर्टलाइज यानी कि अमर नहीं हो सकता। तो व्यर्थ कोशिश क्यों कर रहे हो? फॉर आई माई सेल्फ शैल लाइक टू हिज डिले एंड इके माई नेम बी वाइप्ड आउट लाइक वाइट। फॉर आई माई सेल्फ यानी मैं स्वयं, शैल लाइक टू डिस डिके, और मैं पसंद करूँगी मिट जाना। यानी कि उनकी प्रेमिका ये चाहती है कि समय के साथ जैसे ये रेत का जो लिखा हुआ मिट जा रहा है, वैसे मैं भी मिट जाऊंगी, और मैं इसे पसंद करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और जिस तरह माई नेम वाइप्ड, यानी कि मेरा नाम वाइप हो गया, मिट गया, उसी तरह मैं भी मिट जाऊंगी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? उसके बाद पोएट लिखते हैं, नॉट सो क्विट आई लेट बैजर थिंग्स ड्राइव
to die in dust, but you shall leave my fame. Not so, quoth. मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो लेट बैजर थिंग डिजाइज टू डाई इन द डस्ट, जो कि बेकार चीज़ें हैं वही डस्ट में मिलेंगी, वही मरेंगी, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, सेल लाइफ बाय फेम। और जो फेम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हारे बारे में जो लिख रहा हूँ, इसके कारण तुम जिंदा रहोगी, तुम सदैव जीवित रहोगी। माई वर्ड्स योर वर्चुअर रेयर शैल eternize, and in the heaven write your glorious name. माई वर्स यानी मेरे जो शब्द हैं जिससे मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, इससे तुम नहीं मरोगी, तुम्हारी इस तारीफ को लोग हमेशा याद करेंगे। एंड इन द हेवन, और जब हम स्वर्ग चले जाएंगे वहाँ भी मैं तुम्हारा ग्लोरियस नाम लिखूंगा, यानी स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखूंगा, जिससे तुम अमर रहोगी और वहाँ भी लोग तुम्हें जानेंगे। अब इस स्टैंजा में पोएट अचानक मुड़ गए और वो ये कहने लगे कि तुम जो कह रही हो कि मैं नश्वर हूँ, मैं मॉर्टल हूँ, देखो मैं तुम्हें इमॉर्टल यानी अमर कैसे बनाऊंगा। और उसके बाद पोएट लास्ट की टू लाइन यानी कपलेट्स में लिखते हैं, वेयर विन एज डेथ शैल ऑल द वर्ल्ड सबडुए, आवर लव शैल लीव एंड लेटर लाइफ रीन्यू। वेयर विन एज डेथ शैल, जब भी जहाँ भी डेथ आएंगे, शैल ऑल द वर्ल्ड सबडुए, चाहे पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, आवर लव शैल लीव, आवर लव यानी हमारा प्यार, शैल लीव वो सदैव जिंदा रहेगा, एंड लेटर लाइफ रिन्यू, और फिर वो अमरता, और जब हम ऊपर चले जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी हमारा जो लाइफ होगा वो रिन्यू हो जाएगा, इतना हमारा प्यार अमर होगा। और हमारी मौत के बाद भी हमारा प्यार अमर रहेगा, चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, हम एक दूसरे को सदैव याद रखेंगे और सदैव एक साथ ही रहेंगे, हमारी आत्माएं साथ रहेंगी। ये शरीर नश्वर है तो नष्ट हो जाए, पर आत्मा से हम अमर रहेंगे और हमारा प्यार भी अमर रहेगा। और इतना कहने के बाद पोएट अपने पोएम को एंड करते हैं, यानी कि एडमंड स्पेंसर अब लिखना बंद करते हैं, और यही थी उनकी वन डे आई रॉट हर नेम यानी सोनेट 75, जो कि एमोरिटी साइकिल की एक सोनेट है। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और जय हिंद।